Good morning, dear students. Today we'll study solid state, and today our main topic is numerical on the number of atoms in unit cell. यानी जो हमने number of atoms unit cell में पढ़ा था, उसके बेस्ड हम कुछ numerical करते हैं. तो first numerical हमारा a compound is formed by element A and B crystallized in cubic arrangement, in which A atom are present at corner and B atom are present at face center of cube. What is the formula of the compound? तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है जिसमें ए कहाँ हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट है और बी का हमारा फेस सेंटर पे प्रेजेंट है. तो कोई कंपाउंड जो ए और बी से बना है उसका हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट है. अब टोटल कॉर्नर क्यूब में कितने होते हैं? 8 होते हैं. तो और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमें पता है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 होता है. तो टोटल ए क्या हो गए हमारे? ए कितने हो जाएंगे हमारे? 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर है. 8 कॉर्नर पे हमारा क्या है? ए एटम प्रेजेंट है. ऑलरेडी गिवन है कि ए एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. अगर नहीं मेंशन है तो मीन्स सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो. और कंट्रीब्यूशन एक कॉर्नर का पता है कितना होता है? 1/8. तो टोटल नंबर ऑफ ए क्या हो जाएंगे हमारे पास? 8 इंटू 1/8. तो ए आ गया हमारे पास 1. इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बी को निकालेंगे. अब बी एटम का हमारे बी एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ द क्यूब, कि बी क्या हमारे फेस सेंटर पे है. तो ये नहीं मेंशन है तो मतलब सारे के सारे फेसेस पे प्रेजेंट है. अगर नंबर नहीं दिया है कि कितने फेस सेंटर पे है, सिंपल बोला है बी एटम आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर ऑफ क्यूब, मीन्स वो सभी फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा. तो टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब में? 6 फेस होते हैं. अब एक जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जो एटम हमारा एक फेस पे प्रेजेंट होता है, उसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 होता है, क्योंकि वो एक फेस का हमारा 2 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है. जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि फेस पे पार्टिकल है, फेस पे जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा. अब एक फेस का कंट्रीब्यूशन आ गया 1/2, तो टोटल 6 फेस पे हमारे एटम प्रेजेंट है. तो यहाँ बी एटम कितने हो जाएंगे हमारे? 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3. तो इसमें इस तरीके से हमने क्या किया? ए और बी को फाइंड आउट कर लिया कि ए कितना आया हमारा? 1 आया. बी कितना आया हमारा? 3 आया. तो इसमें कितना है? ए 1 है और बी क्या है? 3 है. तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? ए बी 3. क्योंकि ए और बी का रेशियो अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया? 1:3 आ गया. तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? ए बी 3. तो इस तरीके से क्या किया हमने? इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया. उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हमारा इसी टाइप का दूसरा है कि a compound is formed by element A and B crystallized in cubic arrangement, in which A atom are present at corner and B atom is present at body center of the cube. What is the formula of compound? तो compound का formula क्या होगा? तो A एटम सिंपली ए बी हमारा यहाँ क्या है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है और बी का हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? उसी तरीके से ए को निकालेंगे. अब ए कहाँ है? हमारे कॉर्नर पे है, मीन्स 8 हमारे सभी कॉर्नर पे है, यानी 8 के 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा. अब ऑलरेडी हमें पता है कि ए जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 होता है, क्योंकि जो कॉर्नर का जो हमारा एटम है वो 8 यूनिट सेल से शेड होता है. तो एक कॉर्नर का एटम का कंट्रीब्यूशन आ गया 1/8. टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल नंबर ऑफ ए क्या हो गया हमारा? 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1. इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बी को फाइंड आउट करेंगे. बी कहाँ हमारा प्रेजेंट है? बी हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है. तो बॉडी में प्रेजेंट है तो बी हमारा कहाँ है? बॉडी में है. तो बॉडी में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 होता है. इट मीन्स जो नंबर ऑफ बी एटम होंगे वो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 1 आएगा, क्योंकि जो बॉडी में प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है और बॉडी में हमारा एक ही एटम प्रेजेंट होता है. सिंपल है कि बी एटम इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द कॉर्नर. तो बॉडी में एक ही होता है, तो ये आ गया 1:1 हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो यहाँ ए आया 1 और बी आया हमारा 1. तो आप ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 1:1. तो फॉर्मूला कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? ए 1B1, यानी सिंपली इसको लिख देते हैं हम ए बी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. अब एक और न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे क्या है? 3 एलिमेंट है. 3 एलिमेंट P, Q एंड R crystallized in cubic, in which P atom are at corners. P कॉर्नर पे है. Q atom are at body. Q बॉडी में है
बॉडी सेंटर, एंड आर एटम एट सेंटर ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब। आर कहाँ हमारा एज सेंटर पे है, यानी एजेस के सेंटर पे है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपली जैसे हमने पहले किया वैसे ही निकालेंगे हम इसको। तो इसमें क्या है, पी हमारा कहाँ है, पी एटम एट कॉर्नर्स। तो पहले हम पी को कैलकुलेट कर लेंगे। पी हमारे कॉर्नर पे है, मीन्स सभी कॉर्नर पे होगा। तो 8 कॉर्नर पे पी है हमारा। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमें पता है क्या होता है, 1/8। तो नंबर ऑफ पी एटम कितने आ जाएंगे इस यूनिट सेल में, 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो पी कॉर्नर पे था, वो आ गया हमारा 1। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्यू को निकालेंगे। तो क्यू एटम का हमारा, क्यू एटम एट द बॉडी सेंटर, क्यू का हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन क्या होता है एटम का, 1 होता है। तो नंबर ऑफ क्यू एटम कितने आ जाएंगे यूनिट सेल में हमारे, 1 आ गए। क्योंकि बॉडी में जो एक होता है वो क्या है, थ्रू आउट द बॉडी शेयर होता है, तो वो एक ही हमारा एटम प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1 है। तो नंबर ऑफ क्यू एटम क्या आ गए, 1 आ गए। इसी तरीके से हम आर निकाल लेंगे। आर का है हमारे, आर एटम एट द सेंटर ऑफ एजेस, आर हमारे एजेस पे प्रेजेंट है। अब कितने एजेस होते हैं क्यूब में हमारे, 12 एजेस होते हैं। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था तो हमने दिखाया था कैसे 12 एजेस होते हैं। तो आर कहाँ है हमारा, एट द सेंटर ऑफ एजेस, मेंशन नहीं है, इट मींस वो सभी एजेस पे प्रेजेंट होगा। तो एजेस पे हमारे 12 एजेस है वहां जहाँ हमारा आर प्रेजेंट है। अब जो एजेस पे प्रेजेंट होता है एटम, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है यूनिट सेल में, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। क्योंकि एजेस पे जो प्रेजेंट होता है वो 4 यूनिट सेल से शेयर होता है, यानी एटम प्रेजेंट ऑन द एजेस इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो नंबर ऑफ क्यू एटम कितने आ जाएंगे हमारे यूनिट सेल में, टोटल 12 एज पे प्रेजेंट है और एक एज का कंट्रीब्यूशन है 1/4। तो टोटल क्यू कितने आ गए, 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने पी काउंट कर लिया, पी है हमारा 1, क्यू आ गया हमारा 1, और आर जो है हमारा वो क्या आ गया, 3 आ गया। तो यानी अगर आप पी क्यू आर का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:3। तो फॉर्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा, P1Q1R3, यानी सिंपली इसको लिख सकते हैं हम PQR3, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल हमारे कि a compound is formed by element A and B crystallized in cubic arrangement in which A atom are present at corner and B atom are present at face center। A corner पे है, B कहाँ face center पे है, and A atom are missing from 2 corners of unit cell। A है हमारा जो 2 कॉर्नर से क्या है मिसिंग है, यानी 2 कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं है वो। then what is the formula of compound? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम, क्योंकि यहाँ क्या गिवन है, ए हमारा कॉर्नर पे है और बी हमारा कहाँ है, फेस सेंटर पे है। लेकिन ए जो है हमारा वो 2 कॉर्नर से क्या है मिसिंग है, कि ए एटम आर मिसिंग फ्रॉम 2 कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, यानी 2 कॉर्नर पे वो नहीं है। तो हम ए कैसे निकालेंगे इसमें, तो पहले अगर 2 कॉर्नर पे नहीं है वो, तो ए हमारा कितने कॉर्नर पे है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 2 में ए मिसिंग हो गया, तो कितने कॉर्नर बचे, 6। मीन्स ए एटम कहाँ हमारा 6 कॉर्नर प्रेजेंट है, कि ए एटम आर प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर्स। अब तक हम क्या कर रहे थे, सीधा 8 कॉर्नर ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ गिवन है कि ए क्या हमारा 2 कॉर्नर से मिसिंग है। तो इसलिए हम ए जो आइटम लेंगे वो कितने कॉर्नर पे लेंगे, हमारा 6 कॉर्नर पे लेंगे। ये टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 2 में मिसिंग हो गया, 2 में है नहीं वो, तो 6 ही कॉर्नर पे ए आइटम प्रेजेंट है। अब एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपको पता है कितना होता है, 1/8। तो 6 पे हमारा 6 कॉर्नर पे एटम ए प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ए एटम कितना हो जाएगा हमारा, 6 इंटू 1/8, क्योंकि 6 कॉर्नर पे है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो टोटल ए क्या हो गया हमारा, ए यहाँ से आ गया हमारा 3/4, यानी नंबर ऑफ ए एटम यूनिट सेल में कितना है, 3/4। उसके बाद हम बी निकाल लेंगे, बी का हमारा फेस सेंटर में प्रेजेंट है। अब इसमें गिवन नहीं है, इट मीन्स बी क्या हमारा सभी फेस सेंटर में प्रेजेंट है। तो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और जो एटम फेस पे प्रेजेंट होता है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट होता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2। तो नंबर ऑफ बी एटम कितना आ गया यूनिट सेल में हमारे, 6 इंटू 1/2 3। तो ये आ गया हमारा, ए आ गया हमारे पास 3/4, बी आ गया हमारे पास 3।
तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली ए और बी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख रहे थे, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का हमारा रेशियो कितना आ गया, 3/4:3। अगर उसको आप सिंपली सोल्व करोगे तो ए बी का रेशियो क्या आ गया आपका 1/4, यानी ए अगर 1 प्रेजेंट है तो बी कितना होगा हमारा 4 प्रेजेंट होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ ए आइटम आए वो हमारे पास 3/4 आए हैं और बी आया हमारे पास 3। तो इसको आपने अगर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट किया तो ए बी क्या आ गया 1:4। तो यहाँ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया AB4। एक ए के साथ क्या हमारा 4 बी आइटम प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप क्या है कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारा एक और है न्यूमेरिकल कि इफ 3 एलिमेंट्स A B C crystallize in a cubic in which A atom are at corner, B atom at the 4 face center and C atom at center of edges of cube, what is the formula of compound? A कहाँ हमारा कॉर्नर पे है, B कहाँ हमारा फेस सेंटर पे प्रेजेंट है बट एट द 4 फेस सेंटर, और C कहाँ हमारा एट द सेंटर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब, C का हमारा एजेस पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो निकालते हैं फॉर्मूला। तो ए का हमारा कॉर्नर पे है तो मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है सभी कॉर्नर पे है, तो 8 कॉर्नर पे ए एटम प्रेजेंट है हमारा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट 1 कॉर्नर, एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8 होता है। तो टोटल ए कितना आ गया हमारे पास, ए कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल क्या आएगा 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। तो पहले हमने ए निकाल लिया, उस तरीके से क्या करेंगे हम बी को फाइंड आउट कर लेंगे। बी का हमारा बी एटम एट द 4 फेस सेंटर, तो जो हमारे 4 फेस सेंटर है उन पे क्या हमारा बी प्रेजेंट है। अब एक फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/2 होता है, क्योंकि एक फेस जो है वो हमारा 2 यूनिट सेल में शेड होता है। तो नंबर ऑफ बी एटम कितने आएंगे 4 फेस सेंटर पे है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो 4 × 1/2 इज इक्वल टू 2। तो बी क्या आ गया हमारा 2 आ गया। उसके बाद हम सी फाइंड आउट कर लेंगे। सी कहाँ हमारा, सी एटम एट द सेंटर ऑफ एजेस ऑफ क्यूब, सी कहाँ है सेंटर ऑफ एजेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो मेंशन नहीं इट मींस वो सभी एजेस पे प्रेजेंट है। तो टोटल एजेस कितने होते हैं क्यूब में 12 एजेस होते हैं, और एक एज पे जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा यूनिट सेल में 1/4 होता है, क्योंकि एज वाला जो एटम है वो 4 यूनिट सेल से शेड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सी एटम यहाँ से कितना आएगा हमारा 12 × 1/4, क्योंकि 12 एज पे प्रेजेंट है, क्योंकि एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या है 1/4, तो सी आ गया यहाँ पर 3। तो इस तरीके से ए आ गया हमारा 1, बी आया हमारा 2, सी आ गया 3। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको कि A1 B2 C3 तीनों का रेशियो आ गया हमारे पास। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया AB2 C3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि A1 है, सीधा लिख सकते हैं इसको AB2 C3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आपको डिफरेंट एटम्स की लोकेशन पता है कि वो किस पार्ट में प्रेजेंट है, तो वहां से आप डायरेक्टली क्या है कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक हमारा अगला न्यूमेरिकल है थोड़ा डिफरेंट टाइप का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर, यानी FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का गिवन है 27 ग्राम पर मोल। तो इसमें हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल कि 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में कितनी यूनिट सेल प्रेजेंट है अगर ये हमारा FCC स्ट्रक्चर में है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल देखो कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम किस में है, इसमें गिवन है कि एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल, यानी यहाँ जो उसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है FCC है। तो FCC में जो नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है एक यूनिट सेल में कितने होते हैं हमारे पास 4 होते हैं, क्योंकि FCC में क्या होता है एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज ऑन द 6 फेसेस, जो हमारे फेस होते हैं उनपे फेस सेंटर भी प्रेजेंट होता है। तो वहां से हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका, कि नंबर ऑफ एटम एक FCC यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं।
तो एल्यूमिनियम से बना है, तो मीन्स यहाँ नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितने आ गए एफसीसी यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम होंगे हमारे 4 एटम होंगे, क्योंकि वो क्या हमारा एफसीसी है, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम होते हैं हमारे पास टोटल 4 होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन टोटल 1 आ जाता है कॉर्नर की वजह से, और फेस सेंटर की वजह से टोटल 3 आता है, तो टोटल एटम हो गए हमारे 4। अब यूनिट सेल हमें निकालनी है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि एक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम है वो क्या हमारे 4 है। तो नंबर ऑफ एटम इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स से। तो पहले क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कि 8.1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो उसको हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला से, दैट इज गिवन वेट बाय एटॉमिक मास या गिवन मास बाय एटॉमिक मास आप लिख लेते हैं। यहाँ कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। गिवन वेट क्या है 8.1 और एटॉमिक मास है इसका 27। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 0.3 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.3 मोल आ गए। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम होते हैं, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में हमारे पास होते हैं 6.022 into 10⁻23 एटम्स, यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम में। तो 0.3 मोल एल्यूमिनियम में कितने एटम आएंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 1 मोल जो होता है हमारा उसमें अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं, दैट इज 6.022 into 10⁻23 एटम्स। तो 0.3 मोल में कितने एटम आ जाएंगे हमारे पास, तो कैलकुलेट कर लेंगे 0.3 into 6.022 into 10⁻23, तो ये आ गए हमारे पास एटम 1.8066 into 10⁻23। तो ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.1 ग्राम। अब एक यूनिट सेल में हमें पता है 4 एटम हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे पास, तो उससे हम क्या है यूनिट सेल निकाल सकते हैं इजीली कि कितनी हमारी नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगी। तो एक यूनिट सेल में 4 एटम है, टोटल एटम हमारे पास गिवन है। तो यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, यूनिट सेल क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है हमारे पास 1.8066 into 10⁻23, और एक यूनिट सेल में एटम हमारे 4। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 into 10⁻22 यूनिट सेल। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, 8.1 ग्राम एल्यूमिनियम में हमारी कितनी यूनिट सेल है। ओके, तो इस तरीके से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर यूनिट सेल निकालनी है तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, उसमें कितने एटम है हमारे। फिर हम क्या करेंगे, जितना भी मास गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या कर लेंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। फिर हम यूनिट सेल निकाल लेंगे कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स आए हमारे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, तो उससे क्या आएगा हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएंगे। एक और न्यूमेरिकल है नंबर ऑफ यूनिट सेल का ही, कि सोडियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी यूनिट सेल, कि सोडियम किस में हमारा बीसीसी में है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम, कि 9.2 ग्राम सोडियम में लगभग कितनी यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। एटॉमिक मास सोडियम का पता हमें कितना होता है 23 ग्राम पर मोल। तो इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। अब बीसीसी यूनिट सेल है, अब हमें पता है कि सोडियम इसमें गिवन है कि सोडियम इज इन बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी में हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ बीसीसी कितने होते हैं, उसमें 2 एटम होते हैं हमारे एक बीसीसी की यूनिट सेल में। इसका मतलब यहाँ सोडियम एटम कितने हो गए हमारे पास 2, एक यूनिट सेल में जो हमारे नंबर ऑफ सोडियम एटम है वो कितने होंगे 2 होंगे। तो अब हमें क्या करना है, पीछे जो न्यूमेरिकल किया था उसी तरीके से कि 9.8 ग्राम ऑफ सोडियम में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे कि सोडियम के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो सेम उसी तरीके से गिवन वेट बाय एटॉमिक मास,
तो गिवन है 9.2, एटॉमिक है हमारा 23। तो इसको हमने सोल्व किया, यह है हमारे पास 0.4 मोल। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में आपको पता है कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻³ तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.4 मोल। तो उससे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। तो 0.4 मोल में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे वो कितने आएंगे, 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जो कि आ गया हमारे पास 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट सेल निकालनी है कि कितनी यूनिट सेल हमारी प्रेजेंट है। तो एक यूनिट सेल में एटम है हमारे सोडियम के 2, तो टोटल यूनिट सेल हम निकाल सकते हैं। तो यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, ये गिवन एटम्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। तो टोटल एटम कितने हैं हमारे पास 2.4088 इंटू 10⁻23 और एक यूनिट सेल में जो एटम है वो हमारे पास 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.2044 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स। तो इस तरीके से हमने क्या कर ली, इसमें हमारी यूनिट सेल कैलकुलेट कर ली कि किस तरीके से आप नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं अगर उसको हमारे पास क्या है, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर दे रखी कि किस स्ट्रक्चर में हमारा वो प्रेजेंट है, क्या है BCC है या FCC है या सिंपल क्यूब में है, उसका मास और एटॉमिक मास अगर आपको गिवन है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एक तो हमने क्या किया, फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, दूसरा हमारा है नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।